आज ये मकान कितनी जीर्ण अवस्था में है, बुरी कंडीशन है। गांव से लोग पलायन कर चुके हैं। भुखमरी ज़्यादा फैल चुकी है, बेरोजगारी है, बच्चे परेशान हैं। क्या करें, सिंचाई का साधन नहीं है और क्या करें यार, भागेंगे लोग, क्या करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गांव में जो रौनक पहले रहती थी वो रौनक अब देखने को नहीं मिलती है। और अधिकतर घरों की तरफ यदि नज़र फिराई जाए तो ये घर बिल्कुल बंद हो रखे हैं, ताले लग रखे हैं। और कभी कभार लोग गांव आते हैं और अधिकतर मौक़ों पर लोग गांव से बाहर ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पलायन का एक दौर है वो अभी भी बरकरार है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पारंपरिक घरों को आपको दिखा रहे हैं जो बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा काफ़ी मेहनत से बनाए गए थे, लेकिन आज ये सारे घर धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में किस प्रकार से यहाँ पे इन लकड़ियों को डिजाइन दिया जाता था और ये नक्काशियाँ किस प्रकार से उस पर उकेरी गई हैं। और इन आकृतियों के दीवाने आज फॉरेनर भी हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और इस डिजाइन को यहाँ से अपने देश में लेकर जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार के निर्माण कार्य करवाते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये लकड़ी का होता है और इसके ठीक ऊपर जो पत्थर हैं जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में पठाल कहा जाता है, उनके माध्यम से इस छत को बनाया जाता है। अंदर से लकड़ी की एक अलग सी सीलिंग साथ ही साथ बन जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक डिजाइन को कितनी बारीकी से बनाया गया होगा। सामने आपको एक कमरा नज़र आ रहा है और ये जो बरामदा है इसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में गढ़वाल में तिबार कहा जाता है। तो ये तिबार की जो दाईं और बाईं तरफ का जो कमरा है इसे अगली बगली या फिर गुमटी कहते थे, सामने की तरफ रहते थे। इन कमरों को बॉन्ड कहा जाता था और यहाँ पे वे लोग स्वयं रहते थे। तो कुल मिलाकर के आज भी अनेकों ऐसे घर हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन गांव में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों का पलायन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घर भी धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ रहे हैं और खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। तो उस जमाने के जो आलीशान मकान थे, जो भवन थे, आज की डेट पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आज हमें इन्हें पुनः सुरक्षित करने की आवश्यकता है और वीडियो में कुछ देर बाद मैं आपको ऐसे मकान दिखाने वाला हूं जिन्हें पुनः मोडिफाई किया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये गुमटी है और इसके ठीक इस तरफ का जो भाग है यहाँ पे एक अलमारी बना रखी है। ये छोटी सी अलमारी है जिसे क्षेत्रीय भाषा में गढ़वाल में पठियान कहते हैं। तो ये पठियान है, यहाँ पे उन लोगों का पानी रखा रहता था, दूध रखा रहता था, दही रखा रहता था ताकि बिल्ली से उसे बचाया जा सके। जो उनका लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी ऑर्गेनिक था और वह मैनुअली ही सारे कार्य किए करते थे। लेकिन आज के दौर में ये तमाम स्थितियां बदल चुकी हैं और आज का लाइफ स्टाइल बिल्कुल उस जमाने से अलग है। आप देख सकते हैं ये त्योहार, इसे शुद्ध जैविकता के साथ मिट्टी और गोबर के मेल से इसको लेपा जाता था, इस पे प्लास्टर चढ़ाया जाता था। दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर है, इसे वबरा कहते थे और यहाँ पर उस समय पशुओं को रखा जाता था। यहाँ पे लैंप रखे जाते थे, ये क्षेत्रीय भाषा में इसे खादरा कहते हैं। और इस तरफ जो ये छोटे छोटे अन्य कमरे हैं यहाँ पे घास रखा जाता था, साथ ही साथ जो सामान होता था, जो उनके हथियार होते थे, लकड़ियाँ होती थी, वो इन नीचे के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में रखा जाता था। दाईं और बाईं तरफ जो बरामदे के दाईं और बाईं तरफ का कमरा होता था उनका साइज थोड़ा छोटा होता था, उसे अगली और बगली कहते थे और गुमटी भी कहते थे। कुछ लोगों ने इसे मोडिफाई किया है और अनेक लोगों ने उन पुराने मकानों को तोड़ करके उस पर लेंटर डाल दिया है और सीमेंट के पक्के मकान बना दिए हैं। तो जो हमारे ट्रेडिशनल घर हुआ करते थे वे धीरे धीरे अब विलुप्ति की तरफ भी जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अब मकानों को मोडिफाई करते हुए उनके ऊपर चद्दरें डाल रही हैं और चद्दरों का जो लुक है वो वही लुक आता है जो पठाल यानी पत्थरों के माध्यम से मकानों की सीलिंग को
किया जाता था, उसकी छत को बनाया जाता था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब गांव में आज भी बैलों की जोड़ी देखने को मिलती है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्होंने गांव को काफ़ी बारीकियों के साथ देखा है और महसूस किया है। ये उस दौर से इस गांव को देख रहे हैं जब ये पूरे का पूरा गांव आबाद था। यहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी। यहाँ पे जो हमारे आंगन है वो पशुओं से भरे रहते थे और तमाम प्रकार के जो कृषि और पशुपालन के कार्य थे वो गतिमान थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में आपको ये मकान नज़र आ रहा है जो कभी आलीशान भवन हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर के रूप में नज़र आता है। तो काफ़ी दुख भी होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं तो हमारे चाचा जी यहाँ पे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि चाचा जी स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है और भविष्य में क्या यहाँ पे जिन लोगों ने पलायन किया है वो वापस आने की सोच रहे होंगे और गांव में क्या क्या चल रहा है। मकान जो आप देख रहे हैं इस गांव का एकमात्र मकान यह था जो कितना आलिसीन हुआ करता था। इस मकान का जो है जीर्णोद्धार अब करने वाला कोई नहीं। इतने पैसे इसके किसी के पास होंगे नहीं। लोग पलायन कर चुके हैं, गांव की स्थिति खंडर में बदल चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं, मान्या डोभाल जी देख लो, झाड़ी झाड़ झंकार मकान किसे देखो, कितने रोचक ढंग से मकान बना होगा कहीं। और ये आदमी जिसका ये मकान है, इस शायद मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि हमारे टीरी गढ़वाल के पहला आदमी था जो कि इंग्लैंड रिटायरमेंट था, जो कि ब्रिटिश से लौट के आया हुआ था। और ये मकान जब बना था, लेकिन आज ये मकान कितनी जीर्ण अवस्था में है, बुरी कंडीशन है। गाँव से लोग पलायन कर चुके हैं, भूखमरी ज़्यादा फैल चुकी है, बेरोजगारी है, बच्चे परेशान हैं। क्या करें, सिंचाई का साधन नहीं है, और क्या करें यार, भागेंगे लोग, क्या करेंगे। ये चाचा जी लगातार गौ सेवा के साथ साथ समाज सेवा में लगे हुए हैं और इन्हें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से दुख होता है जब गांव की स्थिति इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो चाचा जी क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बाहर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो वापस गांव की तरफ आ रहे हैं और अपने घरों को फिर से मरम्मत करके तैयार कर रहे हैं ताकि वह कभी ऐसी परिस्थिति में, जिस प्रकार से कोरोना आया था अचानक से, तो लोग अपने गांव की तरफ आए थे, उस परिस्थिति में वापस आने के लिए कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं और एक भय उनके मन में है। तो उन सभी लोगों को जो अभी अपने घरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो कोरोना काल से मिल चुका है लोगों को, जिनके घर सुरक्षित है, थोड़ा बहुत मरम्मत की, और नहीं तो लोग क्या किए, स्कूलों में, धर्मशालाओं में, पंचायत घरों में लोगों ने सहारा लिया। अगर लोगों के घर बार सही होते, लोग अपने घरों में घुस के आते, न करे भगवान दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे। अब तो गांव में मकान भी खंडर हो चुके हैं। ये संदेश जाता है, ये संदेश देंगे आकर के इन गाँव घरों को फिर से जो आबाद करें, खेत खलिहानों को आबाद करें। खेत बंजर हैं, मकान खंडर में तब्दील हो गए, गाँव में बूढ़े बुजुर्ग कोई है नहीं, बच्चे नहीं हैं, क्या करें। चिड़िया तो गाँव में नहीं उड़ती है, क्या करेंगे, क्या खाएँगे, फसल होते नहीं, बारिश का नाम नहीं। इसलिए ये संदेश अपने तरफ से ये संदेश जाएगा, लोग आबाद करें गाँव को, गाँव घर खलिहानों को आबाद करें, खेती की तरफ ध्यान दें, इन गाँव को फिर से दुरुस्त बनाएं, आबाद करें इनको। तो दोस्तों ये श्री सोहन लाल जोशी जी है, हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांव में जो प्रेम होता है, जो भाईचारा होता है, वो कहीं और नहीं होता है। और इन्होंने एक संदेश दिया है कि आप आइए, अपने गांव को फिर से दुरुस्त कीजिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इतिहास के उन पन्नों में जा कर के, इतिहास को महसूस करके, उन पुरखों के उन संघर्षों को महसूस करते हुए आप भी और हम सब इससे प्रेरणा लेंगे और अपने उस ट्रेडिशनल अंदाज को नए रूप में जीवित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि खबर चक्र केसी का यही मकसद है कि हम आपको अपने पहाड़ों की हर वो तस्वीर दिखाएं जिसे आप देखना चाहते हैं और जिसको आप करीब से महसूस करना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।